हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो देखिए, इंडियन रुपीज़ में लगातार डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इंडियन रुपीज़ अपने सबसे निचले स्तर पर जाकर पहुंच गया है। यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ 87 रुपीज़ हो गया है। जिस तरीके से हमारी करेंसी में डाउनफॉल आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडियन करेंसी जो है वो 90 को पार कर जाए। बीच में जो हमारी करेंसी जो है थोड़ी स्टेबल हो गई थी, थोड़ी गिरावट जो वो थम गई थी, क्योंकि हमने सोचा था कि जैसे ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट की गद्दी संभालेंगे, आते ही जो वो टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ट्रंप ने थोड़ा सा डिले किया, 10-12 दिनों के लिए डिले किया। उन्होंने मैक्सिको को, कनाडा और चाइना को कुछ टाइम दिया। लेकिन जब से जो ट्रंप ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया ना, तब से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की करेंसी, हमारी करेंसी नहीं, दुनिया भर की करेंसियों में जो है लगातार गिरावट आ रही है और हमारी करेंसी भी लगातार गिर रही है। लग रहा है कि ट्रंप के इस कार्यकाल में इंडियन रुपीज़ जो है वो 90 को पार कर जाएगी। मतलब आने वाले 4 सालों में इंडियन जो करेंसी है वो 90 के पार चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसबीआई की जो एक रिपोर्ट आई थी 11 नवंबर को, उसमें एसबीआई ने लिखा था कि रुपी में डिप्रिसिएटेड 8 to 10% ड्यूरिंग ट्रंप 2.0। मतलब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जो है इंडियन करेंसी जो है वो 8 से 10% तक गिर सकती है। देखिए, हमारी करेंसी नहीं गिर रही है, चाइना का युआन भी गिर रहा है, मैक्सिको का पेसो भी गिर रहा है, कनाडा का डॉलर भी गिर रहा है, और कनाडा के डॉलर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि इन सब की करेंसियाँ गिरने का एक रीज़न है कि ट्रंप के द्वारा इनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। 25% जो है कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाया है यूएसए ने, एंड चीन पर जो 10% लगाया है। इनके पास कुछ रीज़न है, लेकिन हमारी करेंसी जो है विदाउट रीज़न ही गिरती जा रही है। अभी तक इंडिया पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है यूएसए के द्वारा, या ट्रंप ने ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है कि हम इंडिया पर जो वो 10% टैरिफ लगा रहे हैं या 20% जो टैरिफ लगा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ज़रूर ये धमकी या हम बोल सकें स्टेटमेंट कही है कि मैं जो है ब्रिक्स पर जो है वो 100% टैरिफ लगाऊंगा, मगर हमारा जो रुपी है ना वो लगातार गिर रहा है। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो इंडियन करेंसी जो थी वो 2020 में 71 रुपीज़ थी डॉलर के मुकाबले, और आज जो है वो 90 के दरवाजे के पास पहुंच गई है। और कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप के कार्यकाल खत्म होते होते जो हमारी करेंसी जो वो 90 को क्रॉस कर जाए। और आप देखोगे कि इस पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि रुपीज़ नॉट डेप्रिसिएटेड एनी करेंसी देन यूएस डॉलर। मतलब हमारी जो करेंसी है वो अन्य देशों की करेंसियों के मुकाबले में बहुत कम गिरी है। मतलब अगर हम इंडियन करेंसी को जो है चाहे कनाडा के डॉलर से कंपेयर करें या जापानी येन से कंपेयर करें, तो हमारी करेंसी जो है इन करेंसियों के कंपैरिजन में कम गिरी है। लेकिन डॉलर के कंपैरिजन में, जो यूएस डॉलर है ना, उसके कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। मतलब जो डॉलर है वो मजबूत होता जा रहा है और इंडियन रुपीज़ जो है उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है डॉलर के कंपैरिजन में। देखिए, अब ये देखना है कि क्या हमारी करेंसी जो है वो 90 क्रॉस कर जाती है। देखिए, मुझे तो लगता है कि हमारी करेंसी जो 90 का जो दरवाज़ा है उसे बड़े आराम से पार कर जाएगी, क्योंकि अगर ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाएंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन उनके आने वाले 4 साल में भी बड़े आराम से हो सकता है। अब देखना ये है कि पार कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उस पर हम वीडियो बना लेंगे। तो अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।